हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिति का गर्भ धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजन वर्ष सुकर बने श्री हरि की कथा मैत्री जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदु जी का पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदु जी ने कहा, मुनिवर, हमने ये बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूति ने मारा था। ब्रह्मन जिस समय भगवान की लीला से अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस प्रकार हुई? श्री मैत्री जी ने कहा, विदु जी, तुम्हारा ये प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध में विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था। उसी की परंपरा मैंने सुनाया है। विदु जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर स्वयं काल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी की खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजेह भगवान यज्ञपति का आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशिला को ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विदुर, मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुधर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि देखकर मैं ईर्ष्या की आग में जल जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, वह ही स्त्रियां अपने पतियों से समानता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने हमसे ये 13वीं पुत्रियों, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दी। अतः हे मंगल मूर्ति कमल नयन, आपकी इच्छा पूर्ण कीजिए, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महतम, आप महापुरुषों में पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदु जी, दिति के काम देव के वेग से अनंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे समधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारे प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वार पर अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाँ जहाँ पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रम को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं ही दुख समुद्र को पार हो जाता है। माननी स्त्री तो त्रिविध पुरुषार्थ कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्र रूप शत्रु आश्रम वालों के लिए अनंत दुर्जन है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में जीत लेते। ग्रहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र अथवा जन्मांतर में पूर्ण रूप नहीं चुका सकता। इसलिए तो भी तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा में मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, क्योंकि अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। ये अनंत घोर समय राक्षस आदि जीवों का है, देखने में भी बड़ा भयानक
इसमें भगवान भूतनाथ के भूत 50 घुमा करते हैं। भगवान शंकर अपने गढ़ भूत प्रेतादियों को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटा जूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से दुलासित होकर दीप्तिमान हो रहा, जिनके स्वर्ण क्रांतिमय और गौर शरीर में भस्म लगी, वे तुम्हारे देवर शशुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं, ना कोई अदक आदरणीय और निंदनीय। हम लोग तो उनके अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ग्रहण करना चाहते हैं, जिससे उनको भोग कर लात मार दी। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं। उन तक केवल सत्पुरुषों की पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं 50 का आचरण करते। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अवेकी पुरुष आत्मा मानकर इसे वस्त्र आभूषण माला चंदन आदि से इसको सजाते संवारते। वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग क्या, ब्रह्म आदि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते। वे ही इस विश्व के अधिष्ठाता तथा वे माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली। ऐसा होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की ये अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्री जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी काम आतु दिति ने वैश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या को बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान और प्राण और वाणी का संयम रख के विशुद्ध ज्योति में सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी उद्दिति को उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई। वह ब्रह्म ऋषि के पास जा सिर नीचे कर इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी, मैंने उनका अपराध किया, किंतु वह भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। मैं भक्त वांछा कल्पतरु उग्र एवं महारुद्र महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के कल्याणकारी एवं दंड देने में भाव से रहित, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाड़ी। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते। फिर वे सतीपति मेरे बहनोई वो परम कृपालु, अतः वह मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप स्वयं कालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थरथर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति की प्रार्थना कर रही। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े अमंगलमय अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वह बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों में अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। उनके हाथ से बहुत बड़े निरपराध और दीन प्राणी मारे जाएंगे। स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे। महात्माओं को शुद्ध किया जाने लगेगा। उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले जगदीश्वर ही कुपित होकर अवतार लेंगे। इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध कर देंगे। दिति ने कहा, प्रभु, मैं भी ये चाहती हूँ, यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो। कुपित ब्राह्मणों के श्राप आदि ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध और प्राणियों को भय देने वाला, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नरक का जीव दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने किए हुए शोक पश्चाताप प्रकट किया। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे, जिसके पवित्र यश का भक्तजन भगवान गुणों के साथ गाएंगे
और जिस प्रकार खोटे सोने का बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुसरण करने के लिए निर्भरता और उपायों से अपनी अंतकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उनकी सहानुभूति ये जगत आनंदित होता। वह स्वयं प्रकाश भगवान भी उसी के अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भगवत उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध भावान्वित अंतकरण श्री भगवान को स्थापित करके देह अभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार, दूसरों में समृद्धि, सुख दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु ना होगा तथा चंद्रमा जैसा ग्रीष्म ऋतु तप को हल लेता, वैसी वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार में बाहर भीतर सब और विराजमान अपने भक्तों इच्छानुसार समय समय मंगल विग्रह प्रकट करते, लक्ष्मीपति और लक्ष्मी रूप लवण्य मूर्ति ललना की शोभा बढ़ाने वाले, जिनके मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से शोभित उन पवित्र कमल नयन श्री हरि को तुम्हारे पौत्र प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तो उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरा पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएगा तो उसे और अधिक उत्साह हुआ। हरे कृष्णा।